हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक लर्निंग। तो ये लेक्चर हमारा होगा इनवर्स ट्रिग्मेट्रिक फंक्शन पे। ओके, सो एक चीज़ और कि हमें यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है इनवर्स ट्रिग्मेट्री से और इनवर्स ट्रिग्मेट्रिक फंक्शन से। ओके, बिकॉज इनवर्स ट्रिग्मेट्री के लिए हम एक डेडिकेटेड लेक्चर हम अलग से बनाएंगे, ठीक है, जिसमें कि हम ज़्यादातर उसके अलजेब्रा की बात करेंगे। बट ये जो लेक्चर होगा हमारा प्योर फंक्शन पे बेस्ड होगा, जिसमें कि हम उसके डोमेन, रेंज और उसके डेफिनेशन की बात करेंगे। ओके, तो इससे पहले हमने एक इन्वर्टिबल फंक्शन का डेफिनेशन की बात करी थी, ठीक है, जिसमें कि हमने ये बोला था कि कोई फंक्शन का इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो फंक्शन बाइजेक्टिव होना पड़ेगा। मतलब कि उस फंक्शन को वन वन भी होना पड़ेगा और ऑन टू भी होना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज हम उस फंक्शन का इन्वर्स नहीं फाइंड कर सकते। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम हर एक फंक्शन का इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते। बट एक चीज और हमने पढ़ा था कि किसी भी फंक्शन के डोमेन को अगर हमने बाउंड कर दिया, अगर उसके डोमेन को अगर हमने छोटा कर दिया या फिर रेस्ट्रिक्ट कर दिया, तो हम किसी भी फंक्शन का इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। और ऐसा ही सिचुएशन हमारे इन्वर्स ट्रिग्मेट्री में हमें देखने को मिला था। जैसे कि सपोज कि हमारे पास एक ट्रिग्मेट्रिक फंक्शन है साइन एक्स, ठीक है। तो इसका इन्वर्स हमें जैसे पहले से ही पता है कि क्या होता है, हमारा साइन इनवर्स एक्स होता है। वैसे ही y इक्वल टू कॉस एक्स है, तो इसका क्या होता है इन्वर्स, हमारा कॉस इनवर्स एक्स होता है। तो हमने ये चीज पहले से देखा था कि इसका इन्वर्स हमेशा एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन हमने क्या देखा था कि इसके डोमेन को हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया, तो हमने इसका इन्वर्स इजीली फाइंड कर लिया, ठीक है। तो वैसे ही हम सारे ट्रिग्मेट्रिक फंक्शन का डोमेन छोटा करेंगे और हम उसका इन्वर्स फाइंड करते चले जाएंगे, ठीक है। तो एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हम साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स का तो हमने पहले से ही ग्राफ देखा हुआ था, ठीक है, तो उस पर हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। जैसे कि हमने ऑलरेडी देखा था कि साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसा था। साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ हमारा ये ऐसा था, ठीक है। ठीक है, तो लेकिन ये इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करता था जब इसका डोमेन क्या था, इसका जो डोमेन था वो -1 और 1 के बीच में था। और इसका जो रेंज था वो हमारा क्या था, -π/2 और π/2 के बीच में था। तो ये ग्राफ किसका है, हमारा साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है, ठीक है। ये हो गया एक्स और ये हो गया हमारा वाई, ठीक है। अगर मैं ऐसे सोचने की बात करूं, ठीक है, ऐसे अगर मैं देखूं, तो अगर मैं ऐसे एक्सटेंड करता, ठीक है, आखिर हमने इसको क्यों रेस्ट्रिक्ट किया? अगर हम इसको एक्सटेंड करते तो ये ग्राफ किसका बनता? ये ग्राफ होल हमारा साइन एक्स का बनता, लेकिन एक्स और वाई हमारा इंटरचेंज होता, ठीक है। साइन एक्स ग्राफ हमारा कैसा होता है, ये ऐसा होता है, और एक्स और वाई को इंटरचेंज कर दो तो हमारा ये ग्राफ ऐसा हो जाता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक्स और वाई को इंटरचेंज कर देने से हमारा इनवर्स फाइंड नहीं हो जाता है, क्योंकि एक्स और वाई को इंटरचेंज कर देंगे तो हमारा ये ग्राफ, इसी को इंटरचेंज कर देते हमारा ये ग्राफ ऐसा बन जाता है। तो जब ये ऐसा बन जाएगा तो वर्टिकल लाइन टेस्ट में ये फेल हो जाएगा, और ये फेल हो जाएगा तो ये बाइजेक्टिव नहीं रहेगा। यही रीजन है कि हम इसके रीजन को बाउंड कर देते थे, इसके डोमेन को हम लोग रिस्ट्रिक्ट कर देते थे, जिसकी वजह से हम इसका इनवर्स फाइंड कर पा रहे थे, ठीक है। तो इसका डोमेन हमारा क्या होगा, इसका डोमेन होगा हमारा x बिलोंग्स टू, साफ साफ दिख रहा है, -1 से 1, मतलब कि रेंज ऑफ x, जिस रेंज ऑफ x में ये ग्राफ लाई कर रहा है उसी को क्या बोलते हैं हम, डोमेन, ठीक है। रेंज की बात करें तो रेंज हमारा क्या है, y के अलोंग ये ग्राफ किस रीजन में लाई कर रहा है, तो हमें दिख रहा है क्या, -π/2 से +π/2 के बीच में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा y इक्वल साइन वर्स एक्स का ग्राफ। और एक चीज और बच्चों, हमें ये कभी कभी क्या होता है कि हमें इस फॉर्म में, मतलब ये ऐसे लिखा रहता है, मतलब साइन वर्स एक्स को कोई कोई किसी किसी बुक्स में आर्क साइन एक्स लिखा रहता है, ठीक है। तो हमें उससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। साइन वर्स एक्स को हम आर्क साइन एक्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई किसकी, साइन इनवर्स एक्स की। अब हम देखते हैं कॉस इनवर्स एक्स का। ये भी ग्राफ हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है,
ठीक है, ये हमने इन्वर्टिबल फंक्शन में पहले से ही देख लिया है। ठीक है, तो इसको भी हम क्या करते हैं, आसानी से बना लेते हैं। तो ये रहा 0, ये रहा पाई/2 और ये रहा हमारा पाई। ठीक है, तो हमने देखा था कि ये ग्राफ कैसा बनता था, ये ग्राफ हमारा ऐसा बनता था। ठीक है, तो ये कहाँ से कहाँ तक बाउंड था, ये भी सेम बाउंड था हमारा, किसके किसके बीच में, -1 और 1 के बीच में। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा -1 और ये हो जाएगा हमारा +1। लेकिन इसका, अच्छा ये चीज मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दी, ये क्या होता है, 0 और पाई के बीच में होता है। ठीक है, तो ये ग्राफ किसका हो जाएगा, y इक्वल टू कॉस इनवर्स x का। ठीक है, जिसका डोमेन हो जाएगा क्या, रेंज ऑफ x, यानी कि x बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा, -1 से 1 के बीच में, और इसका जो रेंज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, y बिलोंग्स टू 0 से पाई के बीच में। यहां तक तो हम पहले से जानते थे। ठीक है, लेकिन अब हम बढ़ते हैं आगे किसमें, अब हम देखेंगे tan का, cot का, cosec का, ठीक है, sec का, ये सब का हम ग्राफ देखते चले जाएंगे। ठीक है, तो थर्ड आता है किसका, tan इनवर्स x का। ठीक है, तो tan इनवर्स x का ग्राफ हम कैसे प्लॉट करेंगे, सबसे पहले हम एक्सिस बनाते हैं। ठीक है, एक्सिस हमने बनाया तो एक्सिस में हमने यहाँ पे लिखा x, ये रहा y। ठीक है, तो tan इनवर्स x का ग्राफ प्लॉट करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम रफली tan x का ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, और ये हो जाता है हमारा कितना, 10x में हमारा क्या होता है, 10x में ये कहता है कि पाई/2 जहां जहां पे दिखेगा, ठीक है, जहां जहां पे भी पाई/2 होगा वहां पे उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, इन्फिनिटी हो जाती है। यानी कि +पाई/2 पे हमारे वैल्यू क्या हो जाती है, इन्फिनिटी, और 0 पे हो जाता है 0, और -पाई/2 पे क्या हो जाता है, -इन्फिनिटी। ठीक है, तो अगर हम इसके x और y को इंटरचेंज कर दें, ठीक है, x और y को इसको इंटरचेंज कर देंगे, जैसे x और y को इंटरचेंज करें तो हमारा ग्राफ कैसा हो जाएगा, हमारा ग्राफ ये ऐसा हो जाएगा। तभी तो हमारा क्या हो जाएगा कि y की वजह से पाई/2 होगी तो हमारा x क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही -पाई/2 होगा तो x क्या हो जाएगा, -इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या काम करते हैं कि ये रहा, बाउंड कर देते हैं। तो ये रहा हमारा क्या, पाई/2, और ये रहा हमारा -पाई/2। ठीक है, तो ग्राफ कैसे प्लॉट होगा, हमारा ग्राफ प्लॉट होगा ये ऐसे। ठीक है, मतलब कि अगर x इन्फिनिटी रहा तो y किसको अप्रोच करेगा, पाई/2 को, और x हमारा माइनस इन्फिनिटी को तो y किसको अप्रोच करेगा, -पाई/2। तो अगर इसके डोमेन की बात करें तो इसका जो डोमेन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, मुझे दिख रहा है कि ये पूरा का पूरा ऑल रियल वैल्यू को ये पूरा कवर कर रहा है, डोमेन हमारा हो जाएगा ऑल रियल नंबर। ठीक है, या फिर बोल दो इसको क्या, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में। लेकिन अगर मैं इसके रेंज की बात करूं तो रेंज अगर y मतलब y के अलग मुझे देखना है कि ग्राफ किसके बीच में बाउंड है। ठीक है, तो -पाई/2 से पाई/2 के बीच में। ठीक है, लेकिन याद रखना कि पाई/2 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि पाई/2 पे हमारा क्या हो जा रहा है, इन्फिनिटी हो रहा है, मतलब कि वो इन्फिनिटी पे जब जाकर के पाई/2 को वो अप्रोच करेगा। ठीक है, तो पाई/2 तो हम इसको कभी इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा इसका रेंज। तो ये ग्राफ किसका है, y इक्वल टू tan इनवर्स x ग्राफ है। ठीक है, वैसे ही हम किसका देखते हैं, वैसे ही हम देखते चले जाएंगे कोसेक का। ठीक है, तो कोसेक को ड्रा करने के लिए हम क्या करेंगे, रफली एक ड्रॉ करेंगे किसका, कॉसेक का। ठीक है, तो कॉसेक का डेफिनेशन क्या कहता है, कॉसेक मतलब क्या, 1/sin x। 1/sin x का मतलब क्या होगा, x जैसे 0 और पाई होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जैसे पाई/2 होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सपोज कि ये रहा पाई/2, ये रहा पाई, ये रहा -पाई, और ये रहा -पाई/2। तो पाई/2 वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 1, बट लेकिन 0 और पाई के बीच में ये क्या हो जाएगा, वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। वैसे ये क्या हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या काम करो, एक्स और वाई को इंटरचेंज कर दो। तो ये ध्यान ध्यान से देखो जरा, हम इसको क्या करते हैं, इतने में ही बाउंड कर देना चाहते हैं।
ठीक है, इतने में ही बाउंड कर देना चाहते हैं और एक्स और वाई को इंटरचेंज कर देना चाहते हैं। तो जब इतने में बाउंड करेंगे और एक्स और वाई को इंटरचेंज कर देंगे तो हमारा ग्राफ कैसा बनेगा, ठीक है। तो हमें ये देखना है, तो हमारा ग्राफ बनेगा, ये रहा पाई/2, ये रहा -π/2, ठीक है, और ये रहा 1 और ये रहा -1, ठीक है। तो क्या बोलता है कि π/2 ये रहा, ये ऐसे, और वैसे ही इधर कैसे बनेगा, इधर बन जाएगा ये ऐसे, ठीक है। तो बन गया -1 और 1 के बीच में ये बन गया, ठीक है। ओके, तो इस देखो ये सेम ही चीज तो है, क्या हुआ यहाँ पे, ये इसको x और y को हमने इंटरचेंज कर दिया, तो ये रहा x और ये रहा y। तो इसके अगर डोमेन की बात करूं तो हमारा डोमेन क्या दिख रहा है, इसका डोमेन तो ऑल रियल नंबर होगा एक्सेप्ट ये रीजन, इस रीजन को अगर हम एक्सक्लूड कर दे तो वही हमारा क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। तो हम इसके डोमेन को कैसे लिखेंगे, हम इसके डोमेन को लिखेंगे क्या, -∞ से -1, ठीक है। 1 पे हमारा रहेगा ये स्क्वायर ब्रैकेट यूनियन 1 से इन्फिनिटी के बीच में, देखिए कोई भी वैल्यू -1 और 1 के बीच में नहीं आएगी, याद रखना इस चीज को, ठीक है। और इसका रेंज क्या हो जाएगा, रेंज हमारा अगेन -π/2 से π/2 के बीच में होगा, ठीक है। तो रेंज हमारा इसका क्या होगा, लेकिन जीरो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जीरो पे ये वैल्यू क्या हो जा रही है, इन्फिनिटी हो जा रही है। तो रेंज हमारा क्या हो जाएगा, -π/2 से +π/2 एक्सेप्ट जीरो, ठीक है। तो ये ग्राफ हो जाएगा किसका, y कॉसेक इनवर्स x का। हाँ, यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कभी कभी क्या होता है कि कॉसेक को हम क्या इस फॉर्म में भी लिखते हैं, CSE भी लिखते हैं, किसी किसी बुक में ऐसा भी लिखा होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसका, y सेक इनवर्स x की बात करते हैं, ठीक है। तो अगेन हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ड्रॉ कर लिया कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है, और एक रफली, ठीक है, बना लेते हैं किसका, सेक एक्स का। तो सेक एक्स का क्या मतलब, 1/cos, सेक एक्स का क्या मतलब हुआ, 1/cos x, और 1/cos x का क्या मतलब हुआ, 1/cos x का मतलब ये हुआ कि जहां जहां x π/2 होगा वहां वहां क्या हो जाएगा, वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये रहा 0 और ये रहा π/2 और ये रहा -π/2, लेकिन जैसे ही x की वैल्यू 0 होगी तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इसका मतलब ग्राफ क्या ये ऐसा होगा, कि ये ग्राफ अल्टरनेटिवली ऐसा चलता चलता चला जाएगा, ठीक है। तो हमें ये ऐसे ही बना देना है, इस पे कैसे, एक्स और वाई को इंटरचेंज करके, ठीक है। तो जैसे ही आप एक्स और वाई को इंटरचेंज कर दोगे तो ये रहा हमारा 1, ये रहा हमारा -1, ये रहा π/2, ये रहा -π/2, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहां से π/2 पे इंफिनिटी को टच करेगा, ठीक है। ये कंप्लीट टच कभी नहीं करेगा, इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, ठीक है। और वैसे ही इधर मैं बना लूं कैसे, इधर मैं बनाता हूँ 1 पे, लेकिन वो कहाँ से शुरू होगा, वो यहां से शुरू होगा, ठीक है। तो क्या होगा, ये रहा पाई, ठीक है। तो ये रहा, ये ऐसे, ठीक है। सही बनाया मैंने, हाँ सही बनाया, ठीक है, ठीक है। तो कुछ किया नहीं है मैंने, ये जो अगर हमने इस येलो वाले पार्ट को अगर बना ले, देखो बिल्कुल वैसे ही बनेगा, बना लो, कुछ प्रॉब्लम थोड़ी है, बना लो, वैसे ही बन रहा है ना ये वैसे ही तो बन रहा है। अगर मैं इसको येलो वाले कर्व से दिखा दूं तो देखो बिल्कुल डिट्टो वैसे ही बन रहा है, बन रहा है, ठीक है। लेकिन हमने क्या कर दिया, इसको मिटा दिया, ठीक है, इसको इरेज कर दिया, ठीक है। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, इसका डोमेन हो जाएगा x बिलोंग्स टू क्या, -∞ से +∞, ठीक है, -∞ से
प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, एक्सेप्ट क्या, इन दोनों को हटा दो, -1 और 1 के बीच वाले को हटा दो, या फिर ऐसे मत लिखो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे, यहाँ पे लिख लो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन क्या, 1 से इन्फिनिटी, ठीक है। और इसका रेंज क्या होगा, इसका रेंज क्या दिख रहा है मुझे, 0 से पाई के बीच में, एक्सेप्ट -π/2, क्यों, क्योंकि -π/2 पे क्या हो जाता है, ये इन्फिनिटी हो जाता है। तो इसका रेंज हो जाएगा y बिलोंग्स टू कितना, 0 से पाई, ठीक है, एक्सेप्ट क्या, π/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा किसका, कॉस इनवर्स एक्स से, सॉरी सेक इनवर्स एक्स का। अब हम चलते किसका, कॉट इनवर्स एक्स का देखते हैं, कॉट इनवर्स एक्स का। अब ये सब तो आपको खुद से करना चाहिए, ठीक है, स्टिल मैं कर देता हूं आप। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। कोऑर्डिनेट एक्सिस हमने जैसे ड्रॉ किया, फिर इसके बाद क्या करेंगे, एक रफ वर्क करेंगे किसका, कॉट एक्स का। कॉट एक्स का रफ वर्क क्या है, मतलब कि कॉस एक्स बाई साइन एक्स, मतलब क्या हुआ कि एक्स जीरो, सॉरी एक्स की वैल्यू π/2, 3π/2 रहा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, बट 0 पाई रहा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये रहा π/2, ये रहा पाई, तो ये क्या ग्राफ, ये ऐसा होता चला जाएगा, ठीक है, तो ये ग्राफ ये ऐसा होता चला जाएगा। तो अब क्या करो, काम करो, इसमें एक्स और वाई को एक्सचेंज कर दो। जैसे ही आप एक्स और वाई को एक्सचेंज करते हो, तो ये रहा हमारा क्या, ये रहा हमारा पाई, ठीक है, और ये रहा हमारा π/2। तो ये ग्राफ कैसा बन जाएगा, ये ग्राफ बन जाएगा हमारा ऐसा, ठीक है। तो क्या है इसका डोमेन, क्या है इसका डोमेन, है x बिलोंग्स टू क्या, ऑल रियल नंबर, ठीक है। रेंज क्या है इसका, रेंज हो जाएगा हमारा 0 से पाई, 0 से पाई, सॉरी 0 और पाई पे हमारा ये ओपन इंटरवल होगा, ठीक है ना, ध्यान से, 0 और पाई के बीच में ये ओपन इंटरवल होगा, ठीक है। और ये रहा हमारा रेंज, रियल मतलब क्या, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में। तो ये है हमारा पूरे इनवर्स ट्रिग्मेट्रिक फंक्शन के ग्राफ्स और उसके डोमेन और रेंज। अब हम नेक्स्ट जो करने वाले हैं वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो पता है क्या है, वो है हमारा y इक्वल टू इस तरीके का अगर हो, साइन इनवर्स साइन एक्स हो, y इक्वल टू कॉस इनवर्स cos x हो, y इक्वल टू tan इनवर्स tan x हो, y इक्वल टू cosec इनवर्स cosec हो, y इक्वल टू sec इनवर्स sec x हो, y इक्वल टू cot इनवर्स cot x हो। और ऐसे ही एक चीज और है, y इक्वल टू साइन साइन इनवर्स x, ठीक है, y इक्वल टू cos cos इनवर्स x। तो इनका क्या करना है, ठीक है। तो अब हम उसकी बात करते हैं, ओके। तो अगर y इक्वल टू साइन इनवर्स x है, साइन इनवर्स साइन x है, ठीक है, तो पहला लेके चलते हैं। पहला क्या बोल रहा है, हमारे पास क्या कौन सा फंक्शन है, y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन x, ठीक है। इस इक्वेशन को थोड़ा ध्यान से देखो, ठीक है। एक चीज मुझे क्या समझ में आ रहा है, एक चीज मुझे ये समझ में आ रहा है कि बाहर क्या है, हमारा साइन इनवर्स x है और अंदर क्या है, साइन x है। तो अगर मैं इसके टाइम पीरियड की बात करूं, तो टाइम पीरियड तो पूरा का पूरा मुझे ये इसकी वजह से पता चलेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि साइन एक्स का टाइम पीरियड क्या होता है, टी इक्वल टू 2 पाई होता है। क्या होता है, टी इक्वल टू 2 पाई। तो ये जो साइन एक्स का टाइम पीरियड वही हमारा क्या है, साइन इनवर्स साइन एक्स का टाइम पीरियड होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया 0 और 2 पाई के बीच में, या फिर टाइम पीरियड 2 पाई के बीच में, तो क्या ये ग्राफ फिर से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि टू, मतलब कि 2 पाई इंटरवल में हम ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और एक और चीज हमें क्या पता चल रहा है,
एक और चीज हमें ये पता चल रहा है कि बाहर है हमारा साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। और हमने क्या बोला कि एक्स तो हम वैसे कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, हम रख तो कुछ भी सकते हैं, लेकिन ये जो साइन है वो इस तरीके से एडजस्ट करेगा अपने आप को कि साइन इनवर्स एक्स में, मतलब कि ये जो चीज है इसका साइन इनवर्स एक्स का ये जो इनपुट है वो इस तरीके से साइन एक्स एडजस्ट करेगा कि ये जो इनपुट है वो अपने आप ही -1 और 1 के बीच में हो जाएगा। तो डेफिनेटली बात है साइन एक्स का जो आउटपुट होता है वो तो हमेशा -1 और 1 के बीच में ही होता है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि वो अगेन ये जो आउटपुट है वो एक्स देने की कोशिश करेगा, लेकिन वो आउटपुट कुछ भी नहीं हो सकता, वो आउटपुट कुछ भी नहीं हो सकता। वो जो आउटपुट है वो हमेशा क्या है, -π/2 और π/2 के बीच में होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अगर हम रखने को तो एक्स हम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन ये जो आउटपुट आएगा, ये जो आउटपुट आएगा वो हमेशा क्या होगा, -π/2 और π/2 के बीच में है। क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स साइन एक्स है, और साइन इनवर्स अंदर कुछ भी हो उसका जो रेंज होता है वो क्या होता है हमारा, -π/2 और π/2 के बीच में। मतलब क्या है कि इसका जो रेंज होगा, ये तो रेंज तो मुझे पक्का पता है कि -π/2 और π/2 के बीच में होगा। तो क्या हम इस ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए क्या काम करते हैं कि एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं, ठीक है, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं और एक इंटरवल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, वाई का इंटरवल, एक वाई का हम एक इंटरवल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, किसके बीच में, -π/2 और π/2 के बीच में, ठीक है। ये गलत बन गया। हम्म, अब सही है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा x और ये हो गया हमारा y। अब हम क्या काम करते हैं कि इसका डेफिनेशन पे जाते हैं, ठीक है। तो मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो क्या मुझे इतना पता है कि ये जो पूरे होल वैल्यू होगा, क्यों हमको पता है ना कि एफ इनवर्स एफ एक्स जो होता है वो एक्स के इक्वल होता है, वो कब, जब हमारा जो एक्स है वो उसके फंक्शन के डोमेन में लाई करेगा, तो ही हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कि y इक्वल टू, हम इसकी वैल्यू x लिख देंगे आसानी से, कैसे, जब हमारा x जो होगा ना -π/2 से π/2 के बीच में होगा। इतना तो श्योर है कि अगर x हमारा -π/2 और π/2 के बीच में होगा तो वो हमारे क्या हो जाएगा, y की वैल्यू जो होगी वो x के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो क्या काम कर लेते हैं, ये रहा, इसको हम बना लेते हैं π/2 है ये, और ये हमारा क्या है, -π/2 है, और ये हो जाएगा π/2 और ये भी हो जाएगा -π/2, ठीक है। तो इसने क्या बोला कि अगर ऐसा हुआ तो हमारा ग्राफ कैसा हो जाएगा, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ शो करेगा, ठीक है। तो ये क्या है, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है। अब देखो, अब क्या है कि इसकी वैल्यू जो होगी वो पाई माइनस एक्स की होगी, इसकी जो वैल्यू होगी वो पाई माइनस एक्स की होगी, कब, जब हमारा पाई माइनस एक्स -π/2 और π/2 के बीच में हो। क्या मैं सही बोल रहा हूँ, डेफिनेटली, क्योंकि जो वैल्यू है, ये जो एक्स मैं कुछ भी रखूं, ठीक है, तो इसका जो आउटपुट आएगा, जो कुछ भी होगा, इसका रेंज तो हमेशा -π/2 और π/2 के बीच में ही रहेगा। तो वही तो ये बात बोल रहा है कि मतलब अगर हमने x पाई माइनस एक्स अगर मैंने मान लिया, ठीक है, और ये ओवरऑल यानी कि ये जो x है, मैं इसकी बात करूँ तो x हमारा कितना हो जाएगा, π/2 और 3π/2 के बीच में। मतलब कि अगर हमने x 3π/2 और 3π/2 के बीच में रखा तो क्या हो जाएगा, वैल्यू पाई माइनस एक्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस इनइक्वालिटी को ये साइन वर्स साइन एक्स तो होल्ड करेगा ना, ठीक है, क्योंकि पाई माइनस एक्स किसके बीच में आ गया, -π/2 और π/2 के बीच में आ गया, मतलब कि x की वैल्यू π/2 और 3π/2 के बीच में रहा तो वैल्यू क्या दे देगा, पाई माइनस एक्स दे देगा, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा π/2 है, और ये हमारा क्या है, 3π/2 है, ठीक है। तो जब जब ये ऐसा रहा तो ग्राफ किसका दे देगा, ये पाई माइनस एक्स का दे देगा। तो पाई माइनस एक्स का ग्राफ का क्या मतलब हुआ, इसका ग्राफ का मतलब ये हुआ कि इसका जो इंटरसेप्ट हुआ, इसका जो इंटरसेप्ट हुआ वो हमारा, अच्छा ये π/2 रहा, ये 3π/2 रहा, हाँ ठीक है। तो ये π/2 रहा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू यहाँ पे 3π/2 है, ये रहा, क्या हो जाएगा हमारा, π/2, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 2 पाई हो जाएगा। तो पाई किधर होगा, पाई हमारा यहाँ पे आएगा कहीं,
अच्छा, ये हमने यहाँ पे गलत गलत कर दिया यहाँ पे। ये पाई बनाना है तो ये क्या बनाना है, ये पाई बाई टू बाद पाई आता है, उसके बाद 3 पाई बाई 2 आता है, तो हमने पहले 3 पाई बाई 2 लिख दिया था। ठीक है, तो ये गलती कर दी थी, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो इसने क्या बोला कि अगर पाई बाई टू और 3 पाई बाई 2 के बीच में एक्स रहा, मतलब कि पाई बाई टू और 3 पाई बाई 2 के बीच में अगर एक्स रहा, तो ग्राफ किसका शो करेगा, वो पाई माइनस एक्स का ग्राफ शो करेगा। क्या ये अगेन स्ट्रेट लाइन है जिसका स्लोप हमारा -1 है, और इसका वाई इंटरसेप्ट क्या है, वाई इंटरसेप्ट हमारा पाई है। तो वाई इंटरसेप्ट जब इसका पाई है तो डेफिनेटली इसका एक्स इंटरसेप्ट भी पाई ही होगा, क्यों, क्योंकि इसका स्लोप क्या है, 1 है। तो क्या ये ग्राफ अगेन ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, डेफिनेटली अगर वो एक्स पे पाई पे कट कर रहा है तो वाई पे भी पाई पे ही कट करेगा। क्यों, क्योंकि तभी तो उसका स्लोप 1 है। ये स्लोप क्या है हमारा, इसका स्लोप, सॉरी इसका स्लोप क्या है, -1। -1 बोलो या फिर इधर से 45 डिग्री बोलो, इसका मतलब कि अगर ये इतना एक्स है तो इधर भी इतना एक्स ही होना, उतना ही पाई ही होना चाहिए, तभी तो स्लोप -1 हो पा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये ग्राफ ये ऐसे हो जाएगा। अब ये क्या है कि अगर हम, अच्छा हमने क्या कर दिया, ये रहा -पाई और ये रहा हमारा पाई। ठीक है, ये हमने यहाँ पे गलत कर दिया। ठीक है, तो इसको इरेज कर दो, ये रहा हमारा -पाई बाई 2 हो जाएगा ना। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जीरो यानी कि -पाई बाई 2 और ये रहा 3 पाई बाई 2, इसके बीच में ग्राफ ये ऐसा रहा। तो -पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 के बीच में जो इंटरवल है, देखो 3 पाई बाई 2 माइनस -पाई बाई 2, तो 4 पाई बाई 2। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका इंटरवल हो गया ना 2 पाई, इसका इंटरवल क्या हो गया, 2 पाई। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमने -पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 के बीच में अगर हमने ग्राफ बना लिया, -पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 के बीच में अगर हमने ग्राफ बना लिया, तो ये ग्राफ क्या होगा, अब ये रिपीट होता चला जाएगा। मतलब कि ये ग्राफ अब ये ऐसे होता चला जाएगा। ठीक है, ये ग्राफ ये ऐसे होता चला जाएगा। ठीक है, वैसे ये ग्राफ ये भी ऐसे ही होता चला जाएगा। ठीक है, ये ऐसे ऐसे ग्राफ होता चला जाएगा। और हमें और हमें यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है, गड़बड़ होगा भी नहीं। क्यों, क्योंकि अब जैसे मान लो कि अगर हमने ऐसे ऐसे बना दिया और किसी ने बोला कि इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, तो इजी है ना, इस लाइन का इक्वेशन कैसे पता चलेगा। इस लाइन का इक्वेशन हमें डेफिनेटली एक चीज तो पता है ना, कि इस लाइन का स्लोप क्या होगा, 1 होगा। तो एक्स वाई इक्वल टू एक्स तो हमको लिखना ही लिखना है, और अगला क्या लिखना है, अगला हमको इसका इंटरसेप्ट लिखना है। ठीक है, तो अगला इंटरसेप्ट क्या है, पाई बाई 2 है, पाई है, 3 पाई बाई 2 है, तो अगला 2 पाई है। तो जब ये x पे 2 पाई पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो नीचे अगर y पे भी तो 2 पाई पे इंटरसेक्ट करेगा, इसका लाइन इक्वेशन क्या हो जाएगा, x प्लस 2 पाई हो जाएगा। ठीक है, और इसका मैं ड्रॉ करूँ तो ये भी हम वैसे ही, इसका क्या हो जाएगा, y इक्वल टू, मैं अगर आगे बढ़ा दूं तो 2 पाई हो जाएगा, और ये 2 पाई प्लस पाई बाई 2 हो जाएगा। वैसे ये 3 पाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका कितना हो जाएगा, -x प्लस 3 पाई लाइन हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ऐसे में इसका ग्राफ ड्रॉ करते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये बात है y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन x का। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसका, सेकंड हम चलते हैं cos इनवर्स cos x का। ठीक है, अब हम फास्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि सिर्फ एक ही इंटरवल पे ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, बाकी सब पता है वो पैटर्न बनता चला जाएगा। ठीक है, तो फिर से अगेन हमें क्या दिख रहा है, इसका रेंज क्या है। सबसे आसान तरीका है, पहले इसका रेंज फाइंड कर लो। रेंज फाइंड करते जैसे ही तो हमें रेंज का दिखता है 0 से पाई के बीच में, और इसका टाइम पीरियड क्या है, 2 पाई। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब फिर से वही बात है कि हमें क्या करना है कि 0 और 2 पाई के बीच में वैल्यू फाइंड कर लेनी है, बाकी सब रिपीट होता चला जाएगा। लेकिन एक चीज हमें सबसे स्ट्रांगली पता है क्या, कि ये ग्राफ जो होगा ना 0 और पाई के बीच में होगा। ये ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो चीज है, ये हमें कोई छीन नहीं सकता। ये तो हमें श्योरली मैं बता सकता हूँ कि ये जो ग्राफ होगा 0 और पाई के बीच में होगा, इतना श्योर है। ठीक है, तो ये रहा 0 और ये रहा पाई। ठीक है, और दूसरा क्या है, इसका टाइम पीरियड 2 पाई। अब हम क्या काम करते हैं कि इसको थोड़ा एनालाइज करते हैं। तो जैसे कि पता है कि अगर हमारा एक्स एक्स क्या है, 0 और पाई के बीच में रहा,
इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स ही हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जीरो और पाई के बीच में अगर हमने रखा तो ये इसका डोमेन ही है। ठीक है, तो जैसे डोमेन है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एग्जैक्ट वही हो जाएगी, एफ इनवर्स एफ एक्स है तो एक्स आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। और दूसरा क्या है कि अगर हमारा एक्स टू पाई माइनस एक्स के बीच में रहा, मतलब कि अगर टू पाई एक्स की वैल्यू टू पाई माइनस एक्स के बीच में रहा, जो कि जीरो और पाई के बीच में बिलोंग करता है, तो ये वही सेम ही इंटरवल है। तो ये क्या दे देगा हमारा, टू पाई माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, या फिर मैं बोलूं कि अगर हमने एक्स किसके किसके बीच में रखा, पाई और टू पाई के बीच में, तो हमने कर लिया ना, जीरो और टू पाई के बीच में हमने वैल्यू फाइंड कर लिया, क्या होगा, एक एक्स होगा, दूसरा क्या होगा, टू पाई माइनस एक्स होगा। ठीक है, तो ये रहा जीरो पाई और जीरो और पाई, यानी कि ये रहा पाई। ठीक है, क्या बोलता है कि जीरो और पाई के बीच में रहा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स के इक्वल हो जाएगी। तो लो एक्स बना दिया हमने, वाई इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू एक्स। और क्या बोलता है कि अगर हमारा एक्स पाई और टू पाई के बीच में रहा, ये रहा टू पाई, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, टू पाई माइनस एक्स। स्लोप कितना है, माइनस वन। इंटरसेप्ट क्या है, टू पाई, यानी कि यहीं से होगा इंटरसेप्ट, यानी कि यहाँ पे टू पाई है तो वाई पे भी इंटरसेप्ट टू पाई होगा। क्यों? क्योंकि इसका स्लोप माइनस वन है। यानी कि ये ग्राफ कैसे ड्रॉ हो जाएगा, ये ग्राफ हमारा ये ऐसा हो जाएगा। और हमने जीरो और टू पाई के बीच में बना दिया, क्यों? क्योंकि इसका टाइम पीरियड टू पाई है। तो क्या अब ये रिपीट होता चला जाएगा, डेफिनेटली। लो भैया, रिपीट हो गया। ठीक है, वैसे ही इधर भी वैसे ही बन गया, वैसे ही इधर भी ये ऐसे बन गया। तो हमें एक चीज तो समझ में आ गया ना कि हमें क्या करना है, कि सबसे पहले उसका रेंज देखना है और उसका टाइम पीरियड देखना है। जैसे हमें टाइम पीरियड पता चल गया, तो हम क्या करना है कि हमें उसी टाइम पीरियड पे y की पॉसिबल वैल्यूज फाइंड करनी है। मतलब इसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हमने हमें उसकी पॉसिबल वैल्यूज फाइंड करनी है। और अगर हमने पता कर लिया तो अब हम क्या करेंगे, उसी ग्राफ को रिपीट कर देंगे, बस खत्म। ये क्या हो जाएगा, टू पाई माइनस एक्स का ग्राफ है। ये टू पाई है, ये कितना हो जाएगा, थ्री पाई, ये कितना हो जाएगा, फोर पाई। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसे प्लॉट होगा, इसका ग्राफ इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल टू एक्स। ठीक है, और इसका x इंटरसेप्ट क्या दिख रहा है, टू पाई, तो इसका y इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा, वो भी टू पाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे ही होता चला जाएगा। तो ये है, तो ये बात है किसका, cos इनवर्स cos x का। अब हम चलते हैं किसका, tan इनवर्स tan x का। ठीक है, तो क्या, रेंज बताओ। सबसे पहले क्या काम करते हैं, इसका रेंज देखते हैं। तो रेंज तो हमें तो पहले से ही पता है, क्या है इसका रेंज, इसका रेंज है हमारा, पहले तो हाँ, इसका रेंज क्या है हमारा, इसका रेंज है हमारा tan इनवर्स एक्स का रेंज क्या था, देखते हैं पहले। पहले हमने tan इनवर्स एक्स देखा था, कहाँ रहा, हाँ, इसका रेंज है माइनस पाई बाई टू और प्लस पाई बाई टू के बीच में। ठीक है, तो इसका रेंज क्या है हमारा, माइनस पाई बाई टू और प्लस पाई बाई टू के, इसका मतलब कि पाई बाई टू और माइनस पाई बाई टू को टच नहीं करेगा। ठीक है, तो पहले हम इसको बना लेते हैं। ठीक है, और ये रहा हमारा माइनस पाई बाई टू, सॉरी ये रहा प्लस पाई बाई टू और ये रहा हमारा माइनस पाई बाई टू, मतलब ग्राफ इन्हीं दोनों के बीच में रहेगा। ठीक है, अब हम क्या काम करते हैं, हाँ, इसका टाइम पीरियड कितना है, इसका टाइम पीरियड है पाई। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, y इक्वल टू एक्स देगा कब, जब हमारा x किसके किसके बीच में होगा, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में। अच्छा, एक चीज बताओ कि क्या यहीं पे इसका कवर हो गया क्या रेंज, देखो जरा, पीरियड भी क्या है इसका, पाई है। ठीक है, तो क्या ये जो रेंज ऑफ एक्स है, क्या यहीं पे कवर हो गया, क्या इसका ये जो रेंज है पूरा का पूरा पाई ही है। तो मतलब क्या हुआ कि वो हमेशा, अगर जब भी रहा माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू के बीच में, अगर हमने ये ग्राफ ड्रॉ कर लिया, तो इसका बिहेवियर बिल्कुल हमेशा हर बार ऐसे ही होगा, मतलब कोई और पॉसिबिलिटी है ही नहीं। ठीक है, तो क्या काम करेंगे, तो ये रहा माइनस सॉरी प्लस पाई बाई टू और ये रहा माइनस पाई बाई टू। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या काम कर दिया, इसका ये ग्राफ ड्रॉ कर दिया। ठीक है, और याद रखना कि पाई बाई टू पे ये ओपन इंटरवल है, हमें भूलने की जरूरत नहीं है। इसका क्या है, ये ओपन इंटरवल है। और यही क्या है, यही इसका रेंज भी है।
ध्यान देखो जरा, टेन इनवर्स टेन एक्स का रेंज क्या है, -π/2 से π/2 के बीच में, और हमने जैसे ही बोला कि अगर हमने x -π/2 और π/2 के बीच में रखा तो ये x के ही इक्वल देगा, और यही इसका टाइम पीरियड, ये रेंज ही इसका टाइम पीरियड, इसका मतलब ग्राफ अब ये ऐसे ही पैटर्न इसका बनता चला जाएगा। ठीक है, यानी कि अगला कैसा बनेगा, अगला ये ऐसा बनेगा, सॉरी ये ऐसा बनेगा, फिर उसका अगला कैसा बनेगा, वो भी ऐसे ही बनेगा। लो, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि इसका क्या इक्वेशन होगा, तो y इक्वल टू कितना, x तो होगा ही होगा, प्लस, अब ये देखो जरा, ये क्या है, ये π/2 है, ये π/2 है, तो ये कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस पाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये ग्राफ ये ऐसे ही रिपीट होता चला जाएगा। ये ग्राफ ये ऐसे ही रिपीट होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये ग्राफ किसका है, टेन इनवर्स टेन एक्स का ग्राफ है। ठीक है, हाँ, ये सब जगह ये हमेशा ओपन इंटरवल रहेगा, भूलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा टेन इनवर्स टेन एक्स ग्राफ है। तो बच्चों अब क्या काम करो कि कॉस इनवर्स कॉस एक्स का देखते हैं, कॉस एक्स सॉरी कॉसेक इनवर्स कॉस एक्स का देखते हैं कि इसका ग्राफ कैसा होगा। ठीक है, अब आप क्या काम करो कि अब आप सब खुद से करो। ठीक है, इसको मैं बनाऊं तो ये क्या देगा, ये x ही दे देगा, कैसे, जब हमारा x बिलोंग करेगा -π/2 से 0। सोचो अब खुद से, अब मैं इसको जल्दी जल्दी करूंगा। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, π - x हो जाएगी, कब, जब हमारा x बिलोंग करेगा π/2 से पाई यूनियन पाई से 3π/2 के बीच में। तो मैं इसका ग्राफ ग्राफ अगर ड्रॉ करूं तो ये ग्राफ हमारा कैसा आएगा, ये बिल्कुल साइन इनवर्स साइन एक्स जैसा ही आएगा। ठीक है, बस एक डिफरेंस इसमें पता है क्या आएगा, एक डिफरेंस ये आएगा कि इसके जो जीरोज है, ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा है ना कि इसका जो टाइम पीरियड होगा वो क्या हो जाएगा, अगेन 2 पाई ही होगा। ठीक है, इसका टाइम पीरियड क्या होगा, t इक्वल टू 2 पाई। ठीक है, इसका टाइम पीरियड 2 पाई होगा, और क्या, इसका रेंज कितना होगा, रेंज हमें पता है 0 से π/2 के, सॉरी -π/2 से π/2 के बीच में होगा। ठीक है, होगा ना, क्यों, क्योंकि देखो cos इनवर्स एक्स का क्या है रेंज हमारा, -π/2 से π/2 के बीच में एक्सेप्ट जीरो, मतलब ऑब्वियसली जीरो तो हटाना ही हटाना है तुमको। ठीक है, तो मतलब जीरो पे ये ओपन इंटरवल होगा। ठीक है, जीरो पे ये, क्योंकि देख भी रहा है जीरो पे ये ओपन इंटरवल है, और पाई पे ये ओपन इंटरवल है, तो इसका मैं इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक है, -π/2 से π/2 के बीच में एक्सेप्ट जीरो। ठीक है, तो क्या काम करो कि ये ग्राफ ड्रॉ कर लो, ये रहा -π/2 और ये रहा +π/2। ठीक है, और हमने ये ड्रॉ कर दिया किसका किसके बीच में, -π/2 और π/2 के बीच में ग्राफ किसका आ रहा है, एक्स का आ रहा है। ठीक है, तो लो ब्लैक से कर दो। ठीक है, और यहाँ पर रहेगा क्या, ओपन इंटरवल, यहाँ पे भी रहेगा ओपन इंटरवल, यहाँ पे भी रहेगा ओपन इंटरवल, और अगला क्या है, बोल रहा है कि π/2, और ये रहा कितना, π/2, ये रहा -π/2, ये बोल रहा है कि π/2 और 3π/2 के बीच में रहा तो क्या हो जाएगा, π - x हो जाएगा, सिमिलर है साइन इनवर्स साइन एक्स का ही है। ठीक है, बस यही है कि इसके जो अनडिफाइंड वैल्यूज है बस उसको हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसे ओपन इंटरवल, यहाँ पे भी ऐसे ओपन इंटरवल। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये π - x हो जाएगा, इस ग्राफ का इक्वेशन क्या हो जाएगा, π - x, इसका इंटरसेप्ट क्या होगा, पाई होगा। ठीक है, वैसे ही ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, ये -π/2 है, तो ये कितना हो जाएगा, -पाई हो जाएगा, तो ये लाइन इक्वेशन क्या हो जाएगा, -x -पाई। ठीक है, ये ऐसे ही पूरा ये चलता चला जाएगा। ठीक है, तो ये 4 हो गया, और हम चलते हैं फिफ्थ पे। फिफ्थ किसका है, सेक इनवर्स सेक एक्स का। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल कॉस इनवर्स कॉस एक्स जैसा ही है, बस हमें क्या है कि इसके
जो अनडिफाइंड वैल्यूज है उसका हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, तो हमने क्या देखा था, x होता है और 2 पाई माइनस x होता है। x कब होता है, जब हमारा x 0 और पाई/2 के बीच में होता है, बट पाई/2 को हम इंक्लूड नहीं करते हैं क्योंकि पाई/2 की वैल्यू क्या हो जाती है, अनडिफाइंड हो जाती है। और पाई/2 और पाई के बीच में रहा तो ये वैल्यू दे देगा। और ये कब देगा, पाई, जो x होगा पाई और 3 पाई/2 के बीच में, और 3 पाई/2 और 2 पाई के बीच में। ठीक है, डिट्टो हमें क्या करना है, ग्राफ वही cos इनवर्स x वाला ही प्लॉट कर देना है। ठीक है, बस हमें इसके रेंज का ध्यान रखना है, मतलब सॉरी, तो उसके जो जीरोज है हमें उसका बस ध्यान रखना है। ठीक है, ये गलत बन गया ये ग्राफ। यहाँ पे क्या काम करते हैं, ये जो हमने ग्राफ बनाया ना cos इनवर्स cos x का, इसी को हम क्या काम करते हैं, कॉपी मार देते हैं। इसको मार देते हैं कॉपी, और यहाँ पे कर देते हैं क्या, पेस्ट। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे इसको हम मिटा देते हैं। ये काम क्यों नहीं कर रहा है। तो ये किसका ग्राफ हो जाएगा, इसको भी मिटा दो, तो ये ग्राफ हो जाएगा सेक इनवर्स सेक एक्स का। बस एक ही चीज का ध्यान रखना है, क्या, यहाँ पे जो पाई/2 है यहाँ पे हो जाएगा ओपन इंटरवल, वैसे ही यहाँ पे जो -पाई/2 है वहां पे भी हो जाएगा ओपन इंटरवल। ठीक है, ये सारे जो ऑड इंटरवल, ऑड इंटीग्रल्स ऑफ जो पाई/2 है वहां पे क्या हो जाएगा, ये अनडिफाइंड वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा किसका, सेक इनवर्स एक्स का। वैसे ही कॉट इनवर्स एक्स का है। ठीक है, कॉट इनवर्स एक्स का बिल्कुल उसके जैसा है, कहाँ गया, tan इनवर्स एक्स जैसा ही है। ठीक है, बस इसकी जो वैल्यूज है वो हमें क्या करना है, ध्यान में रखना है, इसके जो अनडिफाइंड वैल्यूज है। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। आहा हा, पूरी वैल्यू नहीं आई है, पूरा ये सेलेक्ट नहीं हुआ है, अब हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसका हो जाएगा, कॉट इनवर्स कॉट एक्स का, कॉट इनवर्स कॉट एक्स का। इसका क्या डेफिनेशन है, इसका डेफिनेशन हमारा वैसे ही हो जाएगा, इसका जो होगा वो x का ही इक्वल होगा कब, जब हमारा 0 और पाई के बीच में होगा। सिंपल सी बात है, इसका टाइम पीरियड अगेन क्या है, इसका टाइम पीरियड पाई है, और इसका रेंज क्या है, रेंज हमने पढ़ा था क्या, 0 और सॉरी, इसका जो रेंज क्या था वो क्या था हमारा, कहाँ गया रेंज, कॉटेक्स का इन रेंज देगा ना ये, इसका रेंज 0 और पाई के बीच में। ठीक है, वैसे ही अगर मैं
कॉट इनवर्स कॉट एक्स के ग्राफ की बात करूं, कॉट इनवर्स कॉट एक्स का, तो इसका अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूं तो इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, पाई होगा। और इसका रेंज की अगर मैं बात करूं तो रेंज हमने क्या पढ़ा था, इसका रेंज हमने पढ़ा था 0 और पाई के बीच में। क्या पढ़ा था, 0 और पाई के बीच में। ठीक है, तो इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। इसका ग्राफ कैसे प्लॉट होगा, इसका ग्राफ कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, 0 और पाई के बीच में इंटरवल ड्रॉ कर लेते हैं, ये रहा पाई। ठीक है, और ये रहा 0। ठीक है, अगर मैं इसके वैल्यू की बात करूं तो ये वैल्यू क्या दे देगा, x दे देगा। कब, जब x हमारा 0 और पाई के बीच में। इस इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इनका जो टाइम पीरियड है ना, वो एग्जैक्टली उसका रेंज के साथ क्या कर जा रहा है, कोइंसाइड कर जाएगा, उसी के इक्वल हो जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर जो भी पैटर्न हमारा 0 और पाई के बीच में होगा तो बिल्कुल डिट्टो पैटर्न हमारा ऑल ओवर द इंटरवल ही होगा। ठीक है, तो 0 और पाई के बीच में हमारा x है तो बाकी सब में क्या होगा, बिल्कुल सेम पैटर्न बनता चला जाएगा। ठीक है, तो क्या है, 0 और पाई के बीच में ये रहा 0, बट यही है कि यहाँ पे क्या होगा, ये ओपन इंटरवल होगा। ठीक है, बस यही डिफरेंस है पाई के बीच में। अगला क्या होगा, सेम पैटर्न होगा। क्या होगा, 0 और पाई के बीच में। अगला क्या होगा, वैसे भी सेम, उसका भी सेम पैटर्न होगा। ठीक है, 0 और पाई के बीच में, ये चलता चला जाएगा। ठीक है, तो ये है, ये किसका ग्राफ है, ये 0 रहा, ये रहा पाई। ठीक है, ये इधर भी बना लेता हूँ मैं एक। ठीक है, ओपन इंटरवल ओपन इंटरवल। ठीक है, तो ये ग्राफ किसका है, कॉट इनवर्स कॉट एक्स का ग्राफ है। ठीक है, तो ये बात है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है हमारा, वही ये वाला, इनका ग्राफ कैसे प्लॉट करें, ये वाला इनका ग्राफ। तो फर्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है हमारा, साइन साइन इनवर्स एक्स का। अब हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, इस कैटेगरी के जो फंक्शंस के ग्राफ है कंपैरेटिवली पिछले वाले से थोड़ा सा ज्यादा आसान है। कैसे, तो देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस इस तरीके के जो ग्राफ के फंक्शंस हैं उनके ग्राफ को प्लॉट करने के लिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं, इनके डोमेन एंड रेंज। ठीक है, तो मुझे क्या दिख रहा है, इसका जो इनर पार्ट है इसका डोमेन क्या होगा, इसका अगर हम डोमेन देखते हैं तो हम क्या बोलते हैं। ठीक है, इनर पार्ट क्या है, होल फंक्शन का भी डोमेन वही हो जाएगा, क्योंकि अगर होल फंक्शन का डोमेन अगर हम देखना चाहते हैं तो वो इस फंक्शन जो इनर पार्ट है उस फंक्शन के लिए भी डिफाइंड होना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि अगर हमने इसका डोमेन फाइंड किया तो इसका मतलब कि पूरे होल फंक्शन का डोमेन फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो डोमेन होगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा होगा x बिलोंग्स टू -1 से 1 के बीच में। मतलब कि हमारा ग्राफ इन्हीं दो इंटरवल के बीच में लाई करने वाला है। ठीक है, अब देखो, तो हम ड्रॉ कर लेते हैं, हमारा इन्हीं दो इंटरवल के बीच में ग्राफ हमारा लाई करने वाला है। ठीक है, अब हम रेंज की बात करते हैं। तो हमें जैसे पता है कि अगर हमने डोमेन रखा -1 से 1, तो ये जो इनर पार्ट है इसका डेफिनेटली इसकी जो वैल्यूज आने वाली है वो क्या आने वाली है, -π/2 से π/2 के बीच में। और जब ये इसकी वैल्यू -π/2 और π/2 के बीच में है तो डेफिनेटली साइन अगेन क्या देने वाला है, π/2, सॉरी साइन अगेन क्या देने वाला है, -1 और 1 के बीच में। इसका मतलब होल फंक्शन का जो रेंज है वो फिर से वही होने वाला है, क्या, -1 और 1 के बीच में होने वाला है। और जैसे हमको पता है कि ये क्या है, एफ इनवर्स एक्स है, तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, एक्स ही आएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया कि डोमेन और रेंज दोनों ही डिफाइन कर दिया, यानी कि दोनों को हमें पता है कि डोमेन और रेंज इन्हीं इंटरवल के बीच में लाई करने वाला है, तो इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, एक्स ही आने वाला है। ठीक है, तो इसलिए इस ग्राफ का जो प्लॉट होगा वो क्या होगा, y इक्वल टू एक्स होगा। ठीक है, इस ग्राफ का जो प्लॉट होगा वो क्या होगा हमारा, y इक्वल टू एक्स आने वाला है। तो ये होगा y इक्वल टू एक्स, मतलब ये जो ग्राफ है वो किसका है, साइन साइन इनवर्स एक्स का। ठीक है, ऐसे ही सारे फंक्शंस के हम प्लॉट इजीली कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा कौन सा है,
कॉस कॉस इनवर्स एक्स का। इसमें भी सेम सिचुएशन है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या है, इसका भी रिजल्ट वही आने वाला है, y इक्वल टू एक्स ही आने वाला है, ठीक है, लेकिन अलग इसके डोमेन है, और सारे के रिजल्ट्स y इक्वल टू एक्स ही आने वाले हैं। बस बस एक ही फर्क है कि इनके जो डोमेन और रेंज है वो किसी पर्टिकुलर इंटरवल में डिफाइंड होंगे, ठीक है। तो इसका हम देखते हैं, तो इसका x क्या है, x अगेन इसका जो डोमेन है वो अगेन क्या है, -1 और 1 के बीच में है। और ये जो इनर पार्ट है इसका जो रेंज है वो क्या है, हमने जैसे क्या पढ़ा था, 0 और पाई के बीच में पढ़ा था, ठीक है। और अगेन क्या है, ये अगर 0 और पाई के बीच में है तो cos फिर से क्या देगा, पूरा होल क्या देगा, इसका जो रेंज आएगा फिर से वही आ जाएगा, क्या, -1 और 1 के बीच में आएगा, ठीक है। तो फिर से हमारा ग्राफ क्या आ जाएगा, यही सेम आ जाएगा, ठीक है। ये जो हमने पहला अभी जो ड्रॉ किया बिल्कुल डिट्टो ग्राफ हमारा इस केस में भी आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको उठाया हमने यहाँ से और हम सीधे वहां पे ले जाके पेस्ट कर देंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे लाके कर दिया पेस्ट, ठीक है। बस एक डिफरेंस क्या आ जाएगा कि हम यहाँ पे लिख देंगे क्या, कॉस कॉस इनवर्स एक्स, कॉस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉस कॉस इनवर्स एक्स का, ठीक है। अब हम चलते हैं थर्ड में। थर्ड हमारा कौन सा केस है, थर्ड हमारा है y इक्वल टू tan tan इनवर्स x, ठीक है। अब हम इसकी बात करते हैं, इसमें हमने क्या पढ़ा था, tan इनवर्स x का यानी कि पूरे फंक्शन का जो डोमेन है हमने क्या पढ़ा था, ये जो फंक्शन का जो डोमेन है वो हमने पढ़ा था क्या, कि ये ऑल रियल वैल्यू आती है, ठीक है। ये x कुछ भी आएगा, लेकिन इनर पार्ट, ये जो अंदर वाला पार्ट है उसकी वैल्यू हमेशा इतना पता है कि -π/2 और +π/2 के बीच में होगा। लेकिन फिर से क्या है कि अगर आपने -π/2 और +π/2 के बीच में रखा तो tan क्या देगा, फिर से वो ऑल रियल वैल्यू देगा, ठीक है। तो इस फंक्शन का पूरा रेंज क्या आ जाएगा, रेंज हमारा हो जाएगा ऑल रियल वैल्यू। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि इसका जो फंक्शन का जो ग्राफ है, इसका जो डोमेन और जो रेंज है वो कोई इंटरवल में कन्फाइंड नहीं है। y इक्वल टू एक्स तो इसका भी आएगा, लेकिन फिर वो ऑल रियल x एंड ऑल रियल y के लिए आएगा, ठीक है। तो इस फंक्शन का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करना चाहे तो हम क्या करेंगे, सबके लिए पूरा ऑल इंटरवल में ये वैलिड हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसका ग्राफ क्या आएगा, y इक्वल टू एक्स, ठीक है। यानी कि x भी -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में होगा और y भी -इन्फिनिटी और +इन्फिनिटी के बीच में होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x का। अब हम चलते हैं फोर्थ में। फोर्थ हमारा क्या है, y इक्वल टू कॉसेक 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 इनवर्स x का, ठीक है। इसकी बात करते हैं तो इसका डोमेन हमारा क्या होगा, इसका डोमेन हमने क्या पढ़ा था, अगर हम थोड़ा पीछे की तरफ जाए तो हमें पता चला था कि इसका जो डोमेन होता है वो हमारा ऑल रियल वैल्यू होता है, लेकिन -1 और 1 के बीच में नहीं होता है, एक्सेप्ट -और 1 के बीच में। देखते हैं क्या है, क्या हमने यही पढ़ा था, ठीक है। देखो, ठीक है, ऑल रियल वैल्यू होती है, सारी रियल वैल्यू आती है इसके डोमेन में, ठीक है, लेकिन -1 और 1 के बीच में सिर्फ नहीं होता है, ठीक है। तो इसका जो डोमेन होगा वो हमारा ये होगा, ठीक है। तो जैसे अगर आपने इस डोमेन को अंदर रखा, ठीक है, तो अगेन कॉस इनवर्स एक्स का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, -π/2 और +π/2 के बीच में। और जैसे ही आपने -π/2 और +π/2 के बीच में रखा तो अगेन इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी कि इसका रेंज, पूरे फंक्शन का रेंज क्या हो जाएगा, इस पूरे फंक्शन का रेंज हो जाएगा -इन्फिनिटी से -1 यूनियन क्या हो जाएगा, 1 से इन्फिनिटी। y इक्वल टू एक्स अगर आप, तो इसमें भी आएगा, लेकिन हमने क्या कर दिया, डोमेन को कन्फाइंड कर दिया, ठीक है। तो सिर्फ उसी इंटरवल में ही हमारा फंक्शन का ग्राफ लाई करने वाला है, ठीक है। तो ये रहा -1 और 1 के बीच में, ठीक है। तो ये रहा -1 और ये रहा +1, ठीक है। तो हमारा ग्राफ किधर चला जाएगा, ठीक है, ये ग्राफ हमारा चला जाएगा इसके बाहर,
इसके बाहर, ठीक है, और ये इसके बाहर, ठीक है, ठीक है, तभी तो ये हो गया आपका -1 और ये हो गया आपका +1। और ये लाइन का इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू एक्स है, ये लाइन इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू एक्स है, ठीक है। तो ये किसका ग्राफ है, कॉसेक कॉसेक इनवर्स एक्स का, ठीक है। वैसे ही रिपीट हो जाएगा अगर मैं सेक इनवर्स एक्स की बात करूं, यानी कि फिफ्थ में सेम सिचुएशन आता है, ठीक है। तो अगर मैं सेक इनवर्स एक्स की बात करूं तो सेम ही चीज आ जाता है, हम इसको उठाएंगे यहां से, कॉपी करेंगे, हम इसको उठाएंगे यहाँ से, कंट्रोल सी, और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। सेम ग्राफ आने वाला है, बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्या, यहाँ पे आप मिटा दो इसको, ये क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स एक्स का सेम डेफिनेशन इसमें भी होगा, बट यही है कि इसका डोमेन और रेंज बदल जाएगा। तो इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट क्या, -1 से 1 के बीच में, ठीक है। इन दोनों की वैल्यू को छोड़ करके इसका क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नहीं होगी, ठीक है। तो इसका अच्छा ओवरऑल का रेंज क्या हो जाएगा, अगर मैं ओवरऑल देखूं पूरे फुल फुल फंक्शन यानी पूरा फुल फंक्शन का इसका रेंज क्या होगा, इस फंक्शन का रेंज क्या होगा, आप इसकी वैल्यू इसमें पुट करोगे तो सेक की वैल्यू क्या देगी, वो हमेशा क्या होगा, 0 और पाई के बीच में होगा, ठीक है। क्या होगा हमारा, 0 और पाई के बीच में होगा। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे हमने गलती कर दी, हमने अगर ये वैल्यू रखा तो ये इसकी वैल्यू 0 और पाई के बीच में होगी, ठीक है, इसकी वैल्यू 0 और पाई के बीच में होगी, लेकिन लेकिन अगेन 0 और पाई अगर हमने यहाँ पे रखा तो सेक क्या देगा, फिर से वही वैल्यू दे देगा, क्या देगा हमारा, ऑल रियल वैल्यू देगा, और क्या देगा, एक्सेप्ट -1 और 1 के बीच में, यानी कि उसके अलावा सारी वैल्यूज को वो दे देगा, जैसे कि हमने यहाँ पे किया था, ठीक है। तो रेंज भी इसका सेम ही हो जाएगा, ठीक है, रेंज भी इसका क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 और 1 के बीच में, ठीक है, जैसे कि इसमें आया था, ठीक है। अब हम चलते हैं किसका, सिक्स्थ में, y इक्वल टू कॉट कॉट इनवर्स एक्स की बात करते हैं। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो सेम टेन इनवर्स जैसा ही आएगा, ठीक है। कैसे, देखो, जैसे डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन होगा x बिलोंग्स टू -∞ से ∞ के बीच में, और जैसे ही आपने इसमें अंदर पुट किया, ठीक है, तो वो जो भी वैल्यू देगा फिर वापस से कॉट किसकी वैल्यू दे देगा, कॉट हमारा दे देगा, अगर हमने x की वैल्यू रखा -∞ से ∞, तो जो इनर पार्ट है वो क्या दे देगा, वो हमेशा वैल्यू 0 और पाई के बीच में देगा। फिर जब हम 0 और पाई के बीच में वैल्यू रखते हैं कॉट में, तो अगेन उसका रेंज क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा, क्या, एक्स, हमारा रेंज बिल्कुल डोमेन जैसा ही आएगा, ठीक है। तो फिर ये भी हमेशा एक स्क्वायर में ही लाई करने वाला है, ये जो हमने स्क्वायर बनाया है उसी में लाई करने वाला है, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, स्क्वायर में लाई करने वाला है, ये ऑल रियल वैल्यू में ये डिफाइंड है, ठीक है। तो बिल्कुल tan इनवर्स एक्स जैसा इसका भी ग्राफ होगा, ठीक है। तो ये रहा, बिल्कुल tan इनवर्स एक्स वाला ग्राफ आएगा इसका, y इक्वल टू एक्स का, ठीक है। तो ये है बात, ओके। अब हम इसके बाद हमने ये पढ़ लिया, ठीक है, अब हम इसके बाद इसके डोमेन और रेंज के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, ओके चलो।